चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है कि इसमें भी द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द बीम, इसका भी वही निकालना है। तो इसमें चाहूँ तो ठीक है, इसमें वही फॉर्मूला लगा दो आप, सिंपल फॉर्मूले से ही चलते रहेंगे अपन। तो DSI का फॉर्मूला लगाइए, क्या था, बीम ऑफ फ्रेम के लिए फॉर्मूला सेम ही होगा बीम ऑफ फ्रेम के लिए। तो क्या होगा 3m + r माइनस 3 टाइम्स ऑफ जॉइंट प्लस एक्स्ट्रा इक्वेशन ड्यू टू हिंज। तो निकालो नंबर ऑफ मेंबर्स, बताओ कितना है नंबर ऑफ मेंबर्स, फिर नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस, नंबर ऑफ जॉइंट्स और नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इक्वेशन ड्यू टू हिंज। तो काउंट कर लो आप। सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करो। नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, फर्स्ट मेंबर, सेकंड, थर्ड मेंबर। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितना हो गया 3। नंबर ऑफ रिएक्शंस काउंट कर लो, फिक्स्ड है तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक मूवमेंट का आएगा। रोलर है तो 1 आएगा, इसमें भी रोलर सपोर्ट है तो इसमें सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन ही आएगा। तो कितना हो गया 3 to 5। तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस अपने पास 5 आ गया। नंबर ऑफ जॉइंट्स देख लो, भी नंबर ऑफ जॉइंट्स देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स 4 हो गए अपने पास। अच्छा, अब ये देख लो, हिंज अपने पास एक है, ये है अपने पास हिंज। तो हिंज से कितने मेंबर जुड़े हुए, हिंज में रिएक्शन हमने एक्स्ट्रा इक्वेशन कैसे बताया था, क्या करना होता है उसके लिए, हिंज पर जितने भी मेंबर जुड़े होते हैं उसमें से एक माइनस कर दो। तो यहाँ पे कितने 2 मेंबर जुड़े हुए हैं हिंज से, एक ये, तो 2 मेंबर जुड़े हुए हैं, 2 - 1 कितना हो जाएगा, तो 1। सिंपल है, फॉर्मूले लगा दो, DSI फॉर्मूले में लिख दो, DSI = 3 टाइम्स ऑफ मेंबर प्लस रिएक्शंस कितना है 5 माइनस 3 टाइम्स ऑफ जॉइंट कितना है 4 प्लस एक्स्ट्रा इक्वेशन कितना है 1। तो कितना 5 माइनस, तो कैलकुलेट कर दो, 9 5 कितना हो गया 14 - 13 = 1। तो इसके लिए आंसर अपने पास आ गया 1। तो V इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें आप लोग मतलब हम लोग काफ़ी फंस जाते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फंसती रहती है अक्सर। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, A statically indeterminate building frame may be converted to a statically determinate one by assuming। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। इसमें क्या है कि एक तो आप रट सकते हो, रटना नहीं है, ठीक है, सिंपल जो है समझ लेते हैं क्या करना है। इसमें क्या दे रखा है, बिल्डिंग फ्रेम है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है। अच्छा, तो स्टैटिकली डिटरमिनेट है, तो फ्रेम मान लो बेसिक फ्रेम, सबसे बेसिक फ्रेम ले लेते हैं, सबसे बेसिक फ्रेम ले लो। तो जो आप सबसे बेसिक फ्रेम ले लेते हो, ये अपना सबसे बेसिक फ्रेम अपना ये है, राइट। तो ये होगा अपना, ये जॉइंट अपना फिक्स है, ये भी फिक्स है, ठीक है। इसके लिए DSI कितना है, इसके लिए DSI कितना होगा, वही चाहो तो फॉर्मूला लगा लो आप, 3m + r माइनस 3 टाइम्स ऑफ जॉइंट। मेंबर्स कितने हैं 3, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन फिक्स्ड हैं दोनों, तो फिक्स्ड पे कितना होगा 6, 3 3 6 हो जाएगा। जॉइंट कितने हैं 3 9, तो कितना अपने पास है 6 है। अब सिंपल है, इसमें क्या है, सारी कंडीशन आप रख के देख लो। सबसे पहली कंडीशन जो आप बता रहे हो, इसमें बता रहे हैं ये हाईएस्ट हिंजेज एट मिड हाइट ऑफ द कॉलम। इसमें ये बोल रहे हैं इसमें कि आप मिड हाइट जो है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि ये जो मिड हाइट है यहाँ पे और यहाँ पे आप हिंज लगा दो। करके देख लेते हैं, चलो। तो हिंज लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। अब हिंज लगाया तो इसको सॉल्व करो। अभी इसके लिए DSI क्या होगा, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए देख रहे हैं, तो इसके लिए अभी DSI क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे अभी कितने मेंबर, 1 2 3 4 और 5, अभी 5 मेंबर्स हो गए अपने पास, प्लस नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस सेम ही रहेंगी, अभी भी 6, माइनस जॉइंट कितना है, जॉइंट भी बढ़ जाएंगे 2, पहले कितने थे अपने पास
जॉइंट अपन ने यहाँ गलत ले लिया था, सॉरी। ये जो ऊपर अपने निकाला है अपना DSI, इसमें जॉइंट अपने को 4 लेना था ना, 3 ले लिया तुमने। तो ये जो था ये 4 है, तो कितना हो जाएगा अभी 15 - 12, 3 था अपना, राइट। तो अभी जॉइंट कितना हो जाएगा, जॉइंट पहले अभी हो जाएंगे 1 2 3 4 और हिंज वाले 2 बढ़ गए 5 और 6, जॉइंट अपने पास 6 हो गया। कैलकुलेट कर लो, 15 + 6 - 18, 15 और 6 कितना हो गया 21 - 18 = 3। तो नहीं बन पा रहा, वहीं के वहीं अटके हुए हैं अभी भी 3 आ रहा है। चलो अभी फिर अगला देखते हैं, हिंजेज एट द मिड स्पैन ऑफ बीम। इसको भी आप करके देख लेना इसी तरीके से सेम। फिर हिंजेज एट द बोथ एंड, तो मैं सीधे जो है ना सही वाला करके दिखा देता हूँ आपको, सिंपल जो है, जो ज़्यादा वरना टाइम आपका लग जाएगा फिर इसमें। चलो मैं इसमें आपको सीधे सही वाला ही करके दिखा देता हूँ, आप समझ लेना बस इसी टाइप से हो जाएगा। चलो तो मैं सबसे सही वाला ही कर लेता हूँ। चलिए ये हो गया अपना सेम पोर्टल फ्रेम हो गया, सिंगल वे पोर्टल फ्रेम हो गया ये अपना, ये जॉइंट फिक्स हो गया। कंडीशन थर्ड वाली देख लेते हैं, इसमें जो थर्ड वाली कंडीशन है वही सही होने वाली, तो देख लेते हैं, इसको सेटिस्फाई करके दिखा देते हैं। आप अपने हिसाब से भी इसको करके देख लीजिएगा, खुद से कीजिएगा, सारा सेटिस्फाई करेगा, आपको खुद समझ आ जाएगा। तो हिंज लगा देते हैं पहले तो इसमें बोल रहे हैं मिड हाइट पे कॉलम्स के हिंज लगाना है और मिड स्पैन ऑफ बीम पे भी हिंज लगा देना है। तो एक हिंज यहाँ लगाना है, एक हिंज यहाँ लगाना है और बीम के भी मिड सेक्शन पे एक हिंज अपने को लगा देना है। अभी फॉर्मूला लगाओ DSI का, अभी DSI का फॉर्मूला लगाओ इसके लिए, अभी DSI का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा सेम फॉर्मूला 3m + r - 3 टाइम्स ऑफ जॉइंट प्लस एक्स्ट्रा इक्वेशन ड्यू टू हिंज। अच्छा वहाँ पे अपना अभी जो पिछले वाले एग्जांपल में मैंने मिड हाइट वाले पे लगाया था कॉलम पे, तो उसमें थोड़ा फॉर्मूला भी गलत हो गया था, वो आप लोग देख लीजिएगा, राइट। अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था ना, उसमें मिड हाइट वाले पे जब किया था अपन ने, तो वो फॉर्मूला अपन ने गलत लगा दिया था, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा एक बार। DSI = 3 टाइम्स ऑफ मेंबर प्लस r माइनस, उसमें अपन ने क्या किया था, ये एक्स्ट्रा इक्वेशन ऐड नहीं किया था, वो आप कर लेना, एक बार देख लेना, कर लेना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताए थे उसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा सेम टू सेम। तो इसमें आप अभी इस वाला भी सॉल्व करते हैं अपन, क्या करना है सी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 3 टाइम्स ऑफ मेंबर्स कितना है, मेंबर्स देखो आप 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस वही सेम, 3 इस पे और 3 फिक्स्ड, दोनों फिक्स्ड पे 3 3 हो जाएगा। 6 माइनस जॉइंट कितना है, जॉइंट है देख लो आप, जॉइंट आप कैलकुलेट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो जॉइंट्स कितने हो गए अपने 7 हो गए जॉइंट्स कितने हो गए अपने पास 7 जॉइंट्स आ गए अपने पास, प्लस नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इक्वेशन कितना आएगा, एक्स्ट्रा इक्वेशन कितना आएगा, हिंज कितना है, हिंज एक यहाँ पे है, एक यहाँ, एक यहाँ, तो अभी देख लो आप यहाँ से मेंबर कितने जुड़े हुए हैं, इस वाले से एक ही मेंबर जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स्ट्रा इक्वेशन 2 - 1 यानी कि 1। यहाँ पर इस सेम इस हिंज पे भी 2 मेंबर जुड़े हुए हैं, तो कितना एक्स्ट्रा इक्वेशन आएगा 1, राइट। यहाँ पे भी सेम वही है कि 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम अपने पास आ जाएगा 1। तो टोटल एक्स्ट्रा इक्वेशन कितना आ गया इसकी वजह से, ड्यू टू हिंज कितना आ गया एक्स्ट्रा इक्वेशन 3, राइट। कैलकुलेट कर लो, 18 + 6 माइनस 21 और -3, तो 18 + 6 कितना होगा 24 - 24 = 0। तो इस तरीके से अपना सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। अब सॉल्व कीजिएगा, सभी के लिए सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा किसी में भी नहीं आएगा। बस बेसिकली आपको करना क्या है, एक सिंपल सा जो है सिंगल वे फ्रेम ले लेना है, उसको सॉल्व करके देखना है, ठीक है, ओके। तो अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन क्या है।
थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा खिंचाएगा। तो 1.8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इज नॉट इकोनॉमिकल फ्रॉम द मटेरियल स्टैंड पॉइंट कंपेरिजन। ये बड़ा ही सिंपल है, ये सब तो मतलब ठीक है, ये आपको वैसे पता ही होना चाहिए, पर ठीक है फिर मैं बता देता हूँ। तो पहला है, एन स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इज नॉट इकोनॉमिकल फ्रॉम द मटेरियल स्टैंड पॉइंट इन कंपेरिजन टू स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, सरासर गलत है। दूसरा देख लो, दूसरा है, इफ एन रिडंडेंट्स इन ए स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर of n degree of static indeterminacy are removed, the structure will become statically determinate but unstable। बिल्कुल ये भी गलत बात है, ये भी सरासर गलत बात है, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। फिर है, इन द रिजिड फ्रेम एनालिसिस द एक्सियल इफेक्ट आर इग्नोर्ड एज देयर इन्फ्लुएंस इज नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू द बेंडिंग एंड शियर इफेक्ट्स। ठीक है, ये आप मान सकते हो, ये सही बोल रहा है अभी। तो सी करेक्ट आंसर। ये असर्शन रीज़न वाले हैं, ये तो मतलब आपको ठीक है याद कर लो, या जैसे भी आपको ज़्यादा सही लगे उस तरीके से आप काम कर लो। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है, 9th क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन आपको पढ़ी पे लिखा है, तो क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेट मीनिंग। तो सिंपल है, वन एंड इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज सिंपली सपोर्टेड, बोथ एंड इज फिक्स्ड। तो इसमें बताना है आपको कौन है स्टैटिकली डिटरमिनेट है। तो मतलब इसमें बताना है किसका जो है DSI आपका 0 है। आपको सिंपल ये बताना है कि DSI किसके लिए आपका DSI 0 है। ठीक है, तो देख लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज सिंपली सपोर्टेड। तो ये कुछ बनेगा इस तरीके का, वन एंड फिक्स करना है, कर दिया आपने वन एंड फिक्स और एक एंड, तो ये हो गया अपना वन एंड इज फिक्स्ड एंड वन एंड इज सिंपली सपोर्टेड। ये हो गया आपका सिंपली सपोर्टेड बना दिया। तो इसके लिए DSI कितना हो जाएगा, DSI सिंपल देख लीजिए आप। इसके लिए जैसे इस प्रकार का सिंपल बीम है अगर, तो इसके लिए सीधे निकाल सकते हैं। इसमें सीधे क्या निकाल सकते हैं कि DSI का फॉर्मूला इसके लिए क्या कर देंगे अपन। तो इसके लिए DSI निकालना वो सिंपल निकाल देंगे, number of unknown reactions, no reaction minus number of available equilibrium equation। कितना होता है, 3 होती हैं। तो सिंपल है, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस -3 कर दो, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो देख लो कितना नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस यहाँ पे कितना है, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, फिक्स्ड है, एक मूवमेंट होगा, सिंपली सपोर्टेड है, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, राइट। तो कितना DSI निकाल लो इसके लिए। तो DSI इज इक्वल टू सिंपल जो नीचे वाला फॉर्मूला होता है यहाँ पे लगा दो, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितना है 3 to 5, माइनस कर दो कितना 3, कितना DSI इसका आ रहा है, यानी कि ये इनडिटरमिनेट बीम है। तो पहली तो इनडिटरमिनेट आ गई। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपना, सेकंड वाला देखो अभी, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। तो इसके लिए बीम देख लो कैसी बनेगी, बोथ एंड अपने को फिक्स बनाना है इस बार, कर दिए फिक्स कर दिए। चलो अभी बताओ कितना, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस सेम कितनी होगी, फिक्स्ड है तो 3 होगी, इस पर भी 3 होगी, राइट। तो DSI कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितना 6 - 3, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, कितना टोटल आ जाएगा 3। इसके लिए भी जो है ये वाला भी हो गया भाई अपना इनडिटरमिनेट, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब अगला देखो C वाला, तो चलो ये वाला थोड़ा सा हटा देते हैं पार्ट। तो ये देख लो C पार्ट देखो, C वाले में क्या बोल रहा है कि द बीम ओवर हैंग्स ओवर द 2 सपोर्ट। ओवर हैंग करना है, ओवर हैंग बीम कैसी बनेगी, 2 सपोर्ट है, इन पर जो है अपने को ओवर हैंग करा देना है, रोलर सपोर्ट होगा, राइट। ओवर हैंग है,
तो ओवरहैंग करा दी। रोलर सपोर्ट पे कितना रिएक्शन हो जाएगा, सिर्फ वन अननोन रिएक्शन होगा, इस पर भी वन होगा। तो DSI जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 - 3 यानी कि माइनस में आ गया। मतलब अपने पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है एक एक्स्ट्रा है, तो यानी कि ये कैसा हो गया, तो ये वाला हो गया अपने पास डिटर्मिनेट, ये हो गया अपने पास स्टैटिकली डिटर्मिनेट। तो ये हो गया अपना करेक्ट आंसर आ गया अपने पास। तो करेक्ट आंसर क्या है अपना, सो द करेक्ट आंसर इज सी, द बीम ओवर हैंग्स ओवर टू सपोर्ट। तो ये जो है अपना क्या होगा, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम हो जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं अपना, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने, व्हाट इज़ द टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बोथ इंटरनल एक्सटर्नल ऑफ द प्लेन फ्रेम सोन मिलो। ठीक है, इसमें अपने को बताना है फिर से वही DSI निकालना है। DSI आपको भी पता है, हमको पता है क्या करना है, काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। तो सेम फॉर्मूला क्या है, 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स प्लस नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस माइनस 3 टाइम्स ऑफ जॉइंट्स माइनस प्लस नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इक्वेशन ड्यू टू हिंज। तो सेम मेंबर्स निकाल लो, रिएक्शंस निकाल लो, जॉइंट्स निकाल लो, हिंज निकाल लो, फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होगा, चलो चलिए गिन लीजिए हमारे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना हो गया 10। नंबर ऑफ रिएक्शंस देख लीजिए, जॉइंट फिक्स्ड है 1 2 3, इस पे भी 1 2 3, इस पे भी 1 2 3, इस पे भी सारे फिक्स हैं, तीनों लगेंगे। तो कितना होगा 12। नंबर ऑफ जॉइंट्स देख लो कितना है, जॉइंट्स काउंट कर लो मेरे साथ, जॉइंट काउंट करो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हुए जॉइंट्स 10, राइट। एक्स्ट्रा इक्वेशन ड्यू टू हिंज, कितना हिंज से कितने मेंबर जोड़ रहे हैं, 2, एक ये, कितना इक्वेशन देगा यहाँ पे एक्स्ट्रा 1। इसमें कितने जोड़ रहे हैं, 2, एक ये, कितना एक्स्ट्रा इक्वेशन देगा 1। तो कितना एक्स्ट्रा इक्वेशन होगा, दोनों मिला के 1 + 1 2। फॉर्मूले में पुट कर दो सारे। तो DSI क्या हो जाएगा, DSI इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मेंबर प्लस रिएक्शन माइनस 3 टाइम्स ऑफ जॉइंट, कितना जॉइंट है 10 प्लस एक्स्ट्रा इक्वेशन 2। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 30 + 12 42 माइनस 32, तो 10 आ गया अपना। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या है। तो इसमें भी वही है, इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड स्टेबल। स्टेबल बताना है और स्टैटिकली डिटर्मिनेट दोनों है, कौन सा स्ट्रक्चर होगा। सिंपल देख लो पहले, तो इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है देखो, डिटर्मिनेट देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा होंगे। डिटर्मिनेट के लिए सिंपल टाइप की बीम है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, तो वो वाला अपना फॉर्मूला लगा देना DSI के लिए। अननोन रिएक्शन R - 3 क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो अपने को पता है, इक्विलिब्रियम जो इक्वेशंस हैं वो अपने को पता है वो। तो इसमें नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितना होगा 1 2, और ये रोलर है तो 3, तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, डिटर्मिनेट है प्लस। अब देखिए इसमें क्या स्टेबल है कि नहीं है, स्टेबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल स्टेबल होगा कि कहीं मूव कर रहा है, कहीं मूव करेगा। यहाँ से देखिए इसमें मूवमेंट लगा सकते हैं, मूवमेंट लगाएंगे लेकिन यहाँ पे जो है ये फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो मतलब सिंपली क्या है, ये स्टेबल भी हो जाएगा, ये अपना स्टेबल भी है, राइट। तो पहले अपना सही निकला है तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहो तो आप देख लो इंज पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अननोन रिएक्शन कितना आएगा 3 आ जाएगा 3, तो 3 3 6 6 - 3 और प्लस एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आ जाएगा हिंज की वजह से, राइट। तो 6 - 4 कर लो, फिर भी इसके लिए DSI कितना 2 आ जाएगा, तो इंडिटर्मिनेट हो जाएगा। इसके लिए देख लीजिए इसमें भी 1 1 1 1, तो 4 - 3 इसके लिए भी 1 हो जाएगा, इसमें भी नहीं बन पाएगा। इसमें देख लो 1 2 3 3 - 3 DSI कितना 0 आ जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेट तो है ही है,
डिटर्मिनेट तो हो गया, लेकिन अब देखो ज़रा, अगर इसमें हम यहाँ से छोटा सा भी फोर्स लगाते हैं क्या ये रुकेगा? क्योंकि कहीं भी फिक्स नहीं, रोलर सपोर्ट लगे हुए हैं, ये भी रोलर है, ये भी रोलर है, ये भी रोलर है, तो ये जो है मूव कर जाएगा आगे, तो इसलिए ये अनस्टेबल है, राइट। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया? सबसे पहला वाला अपना करेक्ट आंसर हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले पे आ जाते हैं। अगले में क्या है? अगले में बताना है कि ए प्रिज्मेटिक बीम इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। अभी इसका क्या बनाना है? कंडीशन, अच्छा क्या कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है? अभी स्ट्रक्चर बताना है, क्या अनस्टेबल है? स्ट्रक्चर बताना है अपने को, अनस्टेबल होगा कि स्टेबल होगा। चलो उससे पहले अपना DSI का देखिए, DSI कहीं ना कहीं हो गए। बेंडिंग मोमेंट इज 0 एट सपोर्ट एंड इंटरनल हिंज, ये तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा वाला पॉइंट जो है यहाँ पे, ये आपको पता होना ही चाहिए कि जहाँ पे भी आपका हिंज होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो 0 होता है, और जो आपके फिक्स सपोर्ट होते हैं, जो एंड सपोर्ट्स होते हैं, सपोर्ट्स पे भी हमेशा जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो हमेशा 0 ही होता है, बेंडिंग मोमेंट्स 0 ही होगा, राइट। तो ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा वाला, ठीक है। मैकेनिज्म है क्या? एक मैकेनिज्म ही है, पुली की तरह यूज कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, तो ये मैकेनिज्म भी है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट इंडिटर्मिनेट देखना है, अब देख लो इसके लिए। देखो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस 1 2 3, तो 3 माइनस DSI निकालना है अपने को, DSI निकालना है, तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितना है? 3 माइनस नोन रिएक्शन कितना है अपने पास, जो इक्विलिब्रियम में 3, और हिंज की वजह से एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आ गया अपने पास 1, तो कितना हो गया? ये तो 0 + 1 तो 1, DSI कितना आ गया इसका? 1, सॉरी ये यहाँ पे -1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिटर्मिनेट है, इंडिटर्मिनेट नहीं है। ये क्या हो गई? डिटर्मिनेट हो गई अपनी, राइट। ये हो गई अपनी डिटर्मिनेट। तो इसका मतलब क्या है कि चौथा वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। सिंपली आप करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले गलत ऑप्शन ही ढूंढ लो। गलत वाला ऑप्शन ढूंढ लिया तो मतलब समझ लो, देखो 4 हो नहीं सकता, यानी कि ए गलत क्योंकि इसमें 4 आ रहा है, जी गलत क्योंकि इसमें 4 आ रहा है, और आपको ये भी पता है कि ये एक मैकेनिज्म भी है, तीसरा बिल्कुल सही है, इसलिए 1 2 के साथ 3 आना है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। अच्छा, और स्ट्रक्चर का क्या है कि अनस्टेबल क्यों है? अनस्टेबल ऐसे देख लो, हिंज को जैसे ही ऊपर उठाओगे तो ये इधर बढ़ जाएगा कि नहीं, इधर मूव कर जाएगा क्योंकि रोलर सपोर्ट है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ आपका ऐसे बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट अलाउ है, तो आपका ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो गया, राइट। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो करेक्ट आंसर अपने क्या आ गया? बी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। तो मैं दिखा देता हूँ पूरा सही से, कंफ्यूज नहीं होना अपने को। तो इसके लिए क्या आंसर क्या आ गया अपना? बी इज़ द करेक्ट आंसर।